अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट इरफान, खुशामदीद है आपको अपने चैनल एस्ट्रो वाइब्स डेली। अब जरा ठहर जाएं क्योंकि जो वक्त आपके सामने खुल रहा है वो आम नहीं है। ये वो लम्हा जहाँ जिंदगी अपनी रफ्तार बदल रही है मगर शोर नहीं मचा रही, और यही खामोश तब्दीली सबसे गहरा असर छोड़ती है। पौष वालों के लिए ये दौर सिर्फ दिनों का तसलसल नहीं बल्कि एक अंदरूनी सफर है जहाँ हालात बज़ाहिर सुस्त हैं मगर किस्मत अंदर ही अंदर अपनी शक्ल इख्तियार कर रही है। चीजें रुक गई हैं, कुछ रास्ते बंद हो रहे हैं या वाज़िया नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि ये रुकावट नहीं बल्कि एक ऐसी तैयारी है जो आपको इस मकाम तक ले जा रही है जहां आप पहले कभी नहीं। इस वक्त हर छोटी बात के पीछे एक इशारा होगा, खामोशी के पीछे एक पैगाम है और हर ताख़ैर के पीछे एक बड़ी हिकमत मौजूद है। और अगर आपने इस वक्त को समझ लिया तो यही वक्त आपकी सोच, आपके फैसले और आपकी आने वाले ज़िंदगी की सिमत मुकम्मल तौर पर बदल कर रख। कोर्स वालों के लिए 20 जून से 24 जून का ये वक्त ज़िंदगी में एक ऐसा खास, खामोश मगर गहरी तब्दीली का आगाज़ लेकर आ रहा है। ये वो मरहला है जहाँ बाहर से चीज़ें शायद ज़्यादा तेज़ या वाजिया ना लगे, लेकिन अंदर ही अंदर हालात अपनी सिमत बदल रहे हैं। आपको बाज़ ये महसूस हो सकता है कि चीज़ें रुक गई हैं या आपकी कोशिशों का फौरी नतीजा सामने नहीं आ रहा, मगर हकीकत में ये रुकावट नहीं बल्कि एक तरतीब है जो आपको आने वाले वक्त के लिए तैयार कर रही है। इस दौरान सबसे अहम चीज़ आपका सब्र और आपकी समझदारी है, क्योंकि जल्दबाजी इस वक्त आपके लिए उलझन पैदा कर सकती है। अगर आपने अपने फैसलों में ठहराव रखा तो यही वक्त आपके लिए एक मजबूत बुनियाद बन सकता है जिस पर आप आगे चलकर बड़ी कामयाबी खड़ी कर सकेंगे। जिंदगी इस वक्त आपको ये सिखा रही है कि हर चीज़ फौरन हासिल नहीं होती, कुछ चीज़ें वक्त के साथ ही मुकम्मल होती हैं और यही इंतज़ार आपको मजबूत भी बनाता और समझदार है। रिश्तों और जज्बाती मामलात में भी इस वक्त नरमी और बर्दाश्त की ज़रूरत ज़्यादा रहेगी। आपके अंदर कुछ एहसासात गहरे हो सकते हैं और बाज़ बातें आपको ज़्यादा असरअंदाज कर सकती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है हर एहसास का फ़ौरन इजहार किया जाए या हर बात का फौरी जवाब दिया जाए। बाज़ खामोशी ज़्यादा बेहतर नतीजा देती है। इस दौर में आपको ये सीखना होगा कि हर बात को दिल पर लेने के बजाय इसे समझकर देखना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अगर आपने अपने जज्बात पे बहने के बजाय तवाज़ुन रखा तो रिश्तों में बेहतरी के इम्कानात बढ़ जाएंगे और गलतफहमियां भी कम होंगी, क्योंकि ये वक्त आपको जज्बात तौर पर ज़्यादा मजबूत और बाशऊर बनाने का काम कर रहा है। काम और करियर के लिहाज से ये दिन बज़ाहिर सुस्त मगर अंदर से बहुत अहम पेशरफ्त लेकर आ रहे हैं। कुछ पुराने मामला दोबारा सामने आ सकते हैं या कुछ ऐसे मौके जिन्हें आपने पहले नज़रअंदाज किया था वो दोबारा आपके करीब आ सकते हैं। इस वक्त आपके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ मस्तिकल मजाजी है, क्योंकि जो लोग इस वक्त हिम्मत नहीं हारते, मुसलसल अपने काम पर तवज्जो देते हैं, वो आगे चलकर बहुत नताइज हासिल करते हैं। माली मामलात में भी इस वक्त एहतियात ज़रूरी है। कोई भी जल्दबाजी या बगैर सोचे समझे फैसला मुश्किल पैदा कर सकता है, इसलिए हर कदम को सोच समझ कर उठाना ही इस वक्त की सबसे बड़ी कामयाबी है। ज़हनी कैफियत के लिहाज से इस वक्त आपके अंदर कभी सुकून और कभी बेचैनी की कैफियत आ सकती है। ये अंदरूनी कश्मकश इस बात की अलामत है कि आपका जहन बहुत सी चीज़ों को एक साथ समझने और संभालने की कोशिश कर रहा है, इसलिए अपने आप को ज़्यादा दबाव में ना डालें और ना ही हर बात को फ़ौरन हल करने की कोशिश करें। कभी कभी थोड़ा सा वक्फा और खामोशी जहन को ज़्यादा बेहतर कर देती है। अगर आपने खुद को आराम दिया और गैर ज़रूरी सोचों से बचाया तो आपको अंदर से बेहतरी महसूस होना शुरू हो जाएगी। मजमूई तौर पे ये वक्त आपके लिए सीखने, समझने और खुद को मजबूत बनाने का है। ये वो मरहला है जहाँ ज़िंदगी आपको आहिस्ता आहिस्ता अगले बड़े दौर के लिए तैयार कर रही है, इसलिए इस वक्त को जिद या जल्दबाजी के बजाय समझदारी और सब्र के साथ गुजारें, क्योंकि यही रवैया आपके आने वाले दिनों को बेहतर बना सकता है। होश वालों के लिए इस वक्त मोहब्बत और जज्बाती मामलात एक नरम मगर गहरे असर के साथ सामने आ रहे हैं। ये वो दौर है जहाँ दिल की कैफियत ज़्यादा हसास हो सकती है और छोटी छोटी बातें भी अंदर तक असर कर सकती हैं, मगर इस सब के बावजूद असल इम्तिहान ये है कि आप जज्बात में बहने के बजाय इन्हें समझने की कोशिश करें। इस वक्त आपके अंदर किसी शख्स की तरफ एक खास कशिश या दूरी एहसास पैदा हो सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर एहसास का मतलब फ़ौरन वाज़िह हो। बाज़ू का दिल सिर्फ इसलिए हरकत में आता है कि वो कुछ सीख रहा होता है, इसलिए जल्दबाजी में कोई फ़ैसला ना करें, ना ही हर बात को फ़ौरन हकीकत समझें, क्योंकि ये वक्त आपको जज्बाती तौर पर ज़्यादा बाशऊर बनाने के लिए आ रहा है, जहाँ ताल्लुकात में असल ताकत सब्र, खामोशी और समझदारी है। अगर आपने इस वक्त अपने जज्बात को काबू में रखा और हर सूरत हाल को वक्त के साथ समझने दिया तो ना सिर्फ आपके अंदर सुकून बढ़ेगा बल्कि आपके रिश्तों में भी एक बेहतर तवाज़ुन पैदा हो सकता है। ये वो लम्हा जहाँ मोहब्बत शोर से नहीं बल्कि खामोशी से अपनी जगह बनाती है, और जो शख्स इस
खामोशी को समझ लेता है, वो अपने जज्बात पर ज्यादा हासिल कर लेता है। शादीशुदा अफराद की जिंदगी में इस वक्त जज्बाती कैफियत एक खास तवाज़ुन और हसासियात के साथ सामने आ रही है। ये वो दौर है जहाँ बज़ाहिर रोजमर्रा जिंदगी मामूल के मुताबिक चल रही होती है, लेकिन अंदरूनी सतह पर एहसासात ज्यादा गहरे और नाजुक हो सकते हैं। बाज़ बातें दिल पर ज्यादा असर डाल सकती हैं और बाज़ खामोशियाँ भी मायने इख्तियार कर सकती हैं। इस वक्त सबसे अहम बात यह है कि रिश्ते में जल्दबाजी या जज्बाती रद्द-ए-अमल से बचा जाए और हर बात को सुकून और समझदारी के साथ देखा जाए, क्योंकि छोटी सी गलत फहमी भी अगर वक्त पर ना समझी जाए तो दूरी पैदा कर सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि बातचीत में नरमी रखी जाए और सामने वाले के एहसासात को भी अहमियत दी जाए। ये वक्त आपको सिखा रहा है कि ताल्लुकात की असल ताकत शोर में नहीं बल्कि खामोश समझ में होती है, और अगर आपने तहम्मुल और बर्दाश्त को अपनाया तो यही दौर आपके ताल्लुक में मज़ीद मजबूती और सुकून ला। इसके साथ ये भी देखा जा रहा है कि घर के माहौल में जिम्मेदारियों का दबाव थोड़ा ज़्यादा महसूस हो सकता है, जिसकी वजह से ज़हनी थकन और चिड़चिड़ापन पैदा होने के इम्कान है। लेकिन यहाँ असल ज़रूरत यह है कि एक दूसरे को समझने की कोशिश की जाए, ना कि बातों को बढ़ाया जाए, क्योंकि जब बर्दाश्त कम होती है तो छोटी छोटी बातें भी बड़ी लगने लगती हैं। इसलिए खामोशी और सब्र इस वक्त आपके रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। सिंगल अफराद के लिए इस वक्त ज़िंदगी में एक बहुत गहरा और खामोशी तब्दीली का दौर चल रहा है। ये वो वक्त है जहाँ आप बज़ाहिर अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में मसरूफ़ हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी सोच, आपकी तरजीहात और आपके साथ साथ एक नई शक्ल इख्तियार कर रहे हैं। आप अपने आप को पहले से ज़्यादा बेहतर समझने की कोशिश कर रहे हो। ये एहसास बढ़ रहा है कि आपको अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद ज़्यादा मजबूती से लेने चाहिए। ये कैफियत कमज़ोरी नहीं बल्कि एक अंदरूनी बेदारी है जो आपको आपकी असल ताकत की तरफ ले जा रही है। इस वक्त आपका ज़हन ज़्यादा तजर्बाती हो सकता है, जिसकी वजह से आप हर बात को गहराई से सोचने लगते हैं और अपने मुस्तकबिल के बारे में ज़्यादा वाज़ेह तस्वीर बनाने की कोशिश करते हैं। बाज़ औक़ात की सोच आपको उलझन में भी डाल सकती है, मगर असल हकीकत यह है कि आपको एक नए दौर में दाखिल हो रहे हैं जहाँ आपकी शख्सियत ज़्यादा पुख्ता हो रही है। ये वक्त आपको ये सिखा रहा है कि अकेला होना सिर्फ तन्हाई नहीं बल्कि खुद को बनाने और अपनी सिमत दुरुस्त करने का भी एक सुनहरी मौका होता है। इस दौरान आपको अपनी तवानाई को सही जगह इस्तेमाल करना है और हर फैसले में जल्दबाजी से बचना है। करियर के हवाले से अगर देखा जाए तो ये वक्त आपकी ज़िंदगी के एक बहुत अहम और गहरे मरहले में दाखिल हो रहा है। जी हाँ, जहाँ बज़ाहिर हालात ज़्यादा तेज़ हैं, ज़्यादा वाज़ेह नज़र नहीं आ रहे, बल्कि हकीकत में आपके काम, आपकी मेहनत और आपकी सलाहियत के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली खामोशी से बन रही है। ये वो वक्त जहाँ नताइज फ़ौरन सामने आते हैं मगर बुनियाद मजबूत हो रही होती है। आपको कभी कभी ये महसूस हो सकता है कि आपकी कोशिश फौरी रंग नहीं ला रही या आपकी मेहनत का सही अंदाज़ा नहीं हो रहा, लेकिन यही वो आजमाइशी दौर होता है जो मुस्तकबिल की बड़ी कामयाबियों की तैयारी करता है। इस वक्त सबसे अहम बात यह है कि आप अपनी तवज्जो को बिखरने ना दें और अपने मकसद पर मुस्तकिल मजाजी के साथ कायम रहें, क्योंकि इस दौर में सब्र और तसलसल आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आपके सामने कुछ नए मौके या नई जिम्मेदारियां आ सकती हैं जो बज़ाहिर आसान या मुश्किल दोनों तरह से महसूस हो सकती हैं, लेकिन इनके में हर एक मौका आपके मुस्तकबिल के लिए कोई ना कोई सबक या तरक्की का दरवाज़ा लेकर आ रहा है। इसलिए किसी भी फैसले में जल्दबाजी ना करें और हर चीज़ को अच्छी तरह समझकर आगे बढ़ें। ये वक्त आपको ये सिखा रहा है कि असल कामयाबी सिर्फ रफ्तार से नहीं बल्कि सही वक्त पर सही फैसले करने से होती है। अगर आप खामोश मगर अहम दौर को समझदारी के साथ गुजार लिया तो आने वाले दिनों में आपकी ज़िंदगी में वाज़ेह बेहतरी, तरक्की और नए मौके खुद ब खुद सामने आना शुरू हो जाएं। मेंटल हेल्थ के हवाले से इस वक्त आपकी ज़िंदगी में एक ऐसे मरहले से गुजर रही है जहाँ अंदरूनी ख्यालात और जज्बात पहले से ज़्यादा गहरे और हसास हो सकते हैं। बाज़ औक़ात आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि जहन में बहुत सारी बातें एक साथ चल रही हैं और आप किसी एक चीज़ पर मुकम्मल तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं। ये कैफियत कमज़ोरी नहीं बल्कि इस बात की अलामत है कि आपका जहन मुसलसल चीज़ों को समझने और तरतीब देने की कोशिश कर रहा है। इस वक्त सबसे अहम बात यह है कि आप अपने आप पर गैर ज़रूरी दबाव ना डालें और हर बात को फ़ौरन हल करने की कोशिश के बजाय इसे वक्त के साथ समझने दें, क्योंकि ज़हनी दबाव अक्सर इस वक्त बढ़ता है जब हम चीज़ को एक साथ कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। आपके लिए ज़रूरी है कि आप खुद को वक्फा दें, थोड़ी खामोशी इख्तियार करें और अपनी सोच को आराम का मौका दें। ये वक्त आपको ये सिखा रहा है कि असल ज़हनी ताकत हर वक्त सोचने में नहीं बल्कि अपने ज़हन को सुकून देने में होती है। अगर आपने अपने ख्यालात को तरतीब रखने और खुद को पुरसुकून रखने की आदत डाली तो आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर एक वाज़ेह ज़हनी सुकून पैदा होना शुरू हो जाएगा जो आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी को भी बेहतर बना देगा। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई और इससे आपको कुछ भी रहनुमाई समझ आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कौन सी हिस्सा सबसे ज़्यादा अच्छा लगा या आप अपने भविष्य के बारे में क्या जानना चाहते हैं।
اور اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز اور روزانہ اپڈیٹس دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے چینل ایسٹرو وائبس ڈیلی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آن کر دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے. آپ کا سپورٹ ہی اس چینل کی اصل طاقت ہے. اور مجھے دیجیے اجازت، میں ملتی ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں. تب تک اپنے ستاروں کی دنیا میں روشنی کرنے کے اللہ حافظ.